तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का लॉ। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो हमारा सप्लाई बढ़ता है, और ये अगर प्राइस घटेगा तो हमारा सप्लाई घटेगा। अगर अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट देख लें, कांस्टेंट मान ले, तो ये ऐसा लॉ होल्ड करता है। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, हमारा सप्लाई फंक्शन वो होता है कि इट इज अ शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाई। मैंने पढ़ाया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, देखा था। उसमें अदर अदर फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ प्रोड्यूसर। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो, आई बटन पे लिंक होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट होगी इसकी, वहां पे जाके देख लेना। तो क्या होता है हमारा सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन हमारा एक शॉर्ट हैंड मैथमेटिकल फॉर्म होता है क्वांटिटी सप्लाइड के फैक्टर्स को दिखाने का। जैसे P1 ये हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी है, P2 क्या अदर कमोडिटी का प्राइस, P3 भी अदर कमोडिटी का प्राइस, Pn तक का हमारा अदर कमोडिटी का प्राइस है। F1 से Fn तक हमारे क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और T हमारे क्या टेक्नोलॉजी है, G हमारा गोल ऑफ प्रोड्यूसर है, और जो ई आई है वो अदर फैक्टर्स थे, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं, वो सब फैक्टर्स थे, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई फंक्शन हो गया। अब देखते हैं हमारा लॉ सप्लाई कब हमारा काम करता था, जब हम ये सारे फैक्टर्स को, जो हमारे क्यू एस है, अगर डिलीट कर, अगर इसको डिलीट करें, तो अगर इसको हम इस सबको हटा दें, तो ये हमारा क्यू एस एफ पी वन, ये सबको अगर कांस्टेंट ले लें, हम कांस्टेंट ले लें अगर, तो ये हमारा टाइट रिलेशनशिप आ जाएगा हमारे सप्लाई और प्राइस के बीच में, ठीक है। तो यही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। ये अदर फैक्टर्स को हम अगर कांस्टेंट ले लें तो ये हमारा सप्लाई फंक्शन ऐसे आ जाएगा। और सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल मतलब यही कि जब हम डिफरेंट प्राइसेस को और क्वांटिटी सप्लाइड को एक टेबल के फॉर्म में या फॉर्म में शो करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो ये स्केड्यूल हो जाता है हमारा सप्लाई का। तो इसमें क्या बताता है, प्राइस ऑफ पेन और क्वांटिटी सप्लाइड इन 1000 पर मंथ। इसमें देखो जैसे कि 2 रुपये अगर है तो 25,000 सप्लाई हो रहा है, 1 रुपये बढ़ा दिया हमने तो हमारा सप्लाई बढ़ गया 40 का। फिर हमने 4 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 4 रुपया हो गया हमारा, फिर हमारा सप्लाई 50 हो गया। ऐसे करते करते हमने बढ़ाया रेट, यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, जो कि बता रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, इसका हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे। अगर इसको हम ग्राफ के उसमें देखें, मतलब कि कर्व देखें अगर, तो सप्लाई का कर्व कैसा आएगा, तो अगर हम इसको प्लॉट करें 1 2 3 4 5 6 7, 10 20 30 40 50 60 70। तो हमने क्या देखा था कि 2 रुपए पे हमारा कितना था, 2 रुपए पे हमारा कितना सप्लाई था, हमारा 25 सप्लाई था। 2 रुपए पे हमारा कितना है, यहाँ 10 है, 20 है, तो यहाँ 25 यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पॉइंट पहला वाला हो गया। 3 रुपए पे हमारा कितना था, 40 रुपए, सॉरी 40,000 था, यहाँ 3 इस पे आ गया। 4 रुपए पे हमारा 50,000 सप्लाई था, ये हमारा प्राइस होगा, सेम डिमांड जैसा, इसमें क्वांटिटी आएगा, क्यू एस सप्लाई आएगा। और ऐसे ही हमारे 40 रुपए पे 50 रुपया था, 50,000 था, 5 रुपया की पेन पे हमारा 60,000 सप्लाई हो गया था।
और हमारा 6 रुपए के पेन पे हमारा सप्लाई 70 का हो गया था। ऐसे ही चला। अब जब इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा सप्लाई आ गया, सप्लाई कर्व आ गया, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई कर्व है। तो हमारा सप्लाई कर्व क्या आ गया, ये प्राइस और यूएस, ये हमारा सप्लाई कर्व आ गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, ये कर्व भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि डिमांड कर्व में जरूरी नहीं था कि ऐसे हो, डिमांड कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो सेम इन सप्लाई, सप्लाई में भी हमारा सप्लाई कर्व ऐसे हो सकता है या तो ऐसे, ये कर्व भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, मतलब सिंपल ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन बने। अब आते हैं बात कि अगर सप्लाई कर्व को हम एक्सटेंड करते हैं वाई एक्सिस पे, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा पास करे ओरिजिन से, और हो सकता है ओरिजिन, जरूरी नहीं कि हमेशा पास करेगी, ओरिजिन से पास भी कर सकती है ऐसे, और ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, दो केस हो सकता है। तो अगर ये पास करती ओरिजिन से, तो ये शो करता है कि क्वांटिटी सप्लाइड जीरो है, जीरो प्राइस है। यहाँ पे प्राइस ये सब जीरो है, तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं करता है, तो ये बताता है कि जब तक प्राइस एक पॉइंट पे नहीं होता, मतलब यहाँ पे तो प्राइस है कुछ एक्स होगा, कुछ रुपया होगा, तब तक हमारे जो सप्लाई है वो जीरो है। तब तक कोई प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कोई क्वांटिटी ऑफर नहीं कर रहा है, वो अपना सप्लाई जीरो रख रहा है। और जैसे ही कुछ पैसे, कुछ प्राइस बढ़ता है, वहां से वो प्रोड्यूसर अपना जो सप्लाई वो बढ़ाना शुरू कर देता है। तो तब तक के लिए क्या है, वही हमारा जीरो है। तो यहाँ पे जो हम केस अगर देखें पिछले वाले में, तो अगर 1 रुपया से हम जो है वो हमारा रिजर्व प्राइस है, इस पे क्या है कि या इसके नीचे, ये वाला जो कर्व है इसमें अगर देखें तो इसके नीचे अगर जाए तो हमारा जो प्रोड्यूसर वो एक भी ऑफर का वो चेंज नहीं कर रहा है। मतलब कि मान लो अगर ये वाला हमारा कर्व है और ये हमारा 1 रुपया है, यहाँ से यहाँ तक, तो इससे तक या इससे नीचे तक जो प्रोड्यूसर है वो जीरो सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही इसमें बता रहा है कि सप्लाई चाहिए होगा। अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या है लॉ सप्लाई का। सप्लाई का एक्सेप्शन क्या है, हमारा एक्सेप्शन ये है, और एक चीज छूट गया कि इसको रिजर्व प्राइस कहते हैं, जिसके नीचे से और जिसके जो लिमिट लगी है तो रिजर्व प्राइस कहते हैं। अब देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हमारा कि अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट नहीं होता है तब लॉ सप्लाई होल्ड नहीं करता, होल्ड नहीं करेगा। जैसे कि अगर अदर फैक्टर्स तो लोग वहां शिफ्ट होना शुरू कर देंगे तो ऐसा, और प्राइस भी महंगा हो सकता है अगर प्राइस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ गई या हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो अभी हमारा लॉ सप्लाई होल्ड नहीं करेगा। और दूसरा क्या, नॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रोड्यूसर क्या होता है कि कभी कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमारा गोल नहीं होता है, इसमें भी होल्ड नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी सप्लाई बढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि अगर प्राइस वहीं रहे और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ने लगे। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है, लॉट सप्लाई, वो होल्ड नहीं करेगा। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है ये। इसके बाद हम देखेंगे चेंजेस इन सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड।
और जिसने भी पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, आई बटन पे लिंक होगा और प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकता है।